नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कन्या राशि वालों, आपकी खुशियों को क्यों लगती है किसी की नज़र? आखिर क्या है वो कड़वी खूबसूरत सच? तो चलिए आज हम आपको ये बताएंगे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा ना करें तो क्या हो? सबसे पहली बात तो हम ये कर लें कि कन्या राशि वाले जो होते हैं ना, वो बुध देव इनके स्वामी हैं और बहुत ही बुद्धिमान। बातें करना कोई इनसे सीखे और तमाम परेशानियों का हल निकालने में माहिर। यानी जीवन में कितना भी कठिन से कठिन वक्त क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, बहुत आसानी से उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे जो बढ़ जाएं उसे कन्या राशि कहते हैं। और कन्या राशि वाले खुशनसीब में राशियों में से एक हैं और इनके जीवन में खुशियां भर भर कर मिलती है। अब बुध देव इनके स्वामी हैं तो बुद्धिमान तो होंगे ही। तमाम परेशानियों से बहुत ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। और कन्या वाले कभी कभी थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं, पर यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि स्वार्थी होना गलत है, क्योंकि जब तक कि इन्हें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर ज़रूरी है स्वार्थ होना, वरना कहीं ना कहीं मौका हाथ से निकल जाएगा, तब तक ये ऐसा कोई काम नहीं करते, क्योंकि इनके पास दिमाग भी है और दिल भी है। अब कन्या वालों के जीवन में चूंकि इनका बुद्धि बहुत मजबूत होता है, तो गलत रास्तों पे भी जाने से ये अक्सर बच जाते हैं। सही और गलत दोनों का फर्क करना इन्हें बखूबी आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कन्या वाले नहीं कर सकते। जो काम कोई नहीं कर सकता वो अपने ऊपर लेकर उस काम को बहुत आसानी से आगे बढ़ा देते हैं कन्या वाले। अपनों के लिए जान तक न्यौछावर कर देने वाले। और भले ही इनको कोई ना प्यार करे, पर इनका फीलिंग सबके साथ जुड़ा है और यही फीलिंग इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल होने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो अपनों की हेल्प करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब इसका मिसयूज हो, आपको कोई भावनात्मक रूप से कमज़ोर करे, आपका इस्तेमाल करे, तब गड़बड़ होता है। तब ये समझ लें कि आपकी खुशियों पर अब नज़र लग रहा है। लग चुका है नहीं, लग रहा है। अगर संभल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं संभल सकते हो फिर तो परेशानी रखी हुई है। लेकिन बात यहाँ ये है कि समझेंगे कैसे और कैसे बाहर निकलेंगे। वैसे तो कन्या राशि वाले जो है ना, पैसों के मामले में किस्मत के बहुत धनी होते हैं और अपने बलबूते जीवन में लगभग सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसे भी ये अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ा देते हैं। यानी तमाम ऐसे कार्य जो कोई नहीं कर सकता वो भी कन्या राशि वाले कर सकते हैं। जब ये इतनी सारी इनमें खूबी है तो भला अपनी किस्मत को क्यों ना संवारेंगे। कन्या वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और इसी बुद्धिमानी के कारण ये जीवन में सफलता भी आसानी से प्राप्त करते हैं। पर इतने सारे सफलताओं को प्राप्त करने में कुछ चीज़ें इनके भी जीवन में कोई ना कोई कोना खाली होता है। लेकिन इस खाली कोने की जो खालीपन है, अब ये खालीपन कहाँ आता है? वो होता है पारिवारिक रिश्ते। इनका जो पारिवारिक रिश्ता होता है ना, यही इनके जीवन में एक खालीपन देता है और इसी खालीपन को, पारिवारिक रिश्ते को लेकर ये पूरे लाइफ जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। कभी इनके माता पिता से नहीं बनेगी, कभी जीवन साथी को साथ लेकर तो चलते हैं, दोनों में प्रेम तो होता है, पर कभी यहाँ भी तकरार दिख जाती है। कभी इनको अपने भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिलता। ये सबको लेकर तो चलना चाहते हैं, पर हर कोई इनका इस्तेमाल करता है। और ये भी देखा गया है कि आमतौर पर इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता। आमतौर पर, हमने कहा आमतौर पर, याद रखिएगा। ऐसे में हमने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया, पारिवारिक रिश्तों और इसी रिश्तों को, बिखरे हुए रिश्तों को समेटने के चक्कर में अक्सर इनकी खुशियाँ भी
इनसे रूठ जाती है। लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई। जब इतने सारे उलझन हो, जब ये अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो भला रिश्तेदार इनसे क्या चाहते हैं? इनके अपने क्या चाहते हैं? ये तरक्की ना करें? बिल्कुल चाहते हैं तरक्की करें, लेकिन हर कोई चाहता है ये उन्हीं का बनकर रहे। अब कन्या वाले लड़की है या लड़का है, हर रिश्ता चाहता है उनसे ही बंध के रहे, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। अब रिश्तों की उलझनें इन्हें लाइफ टाइम परेशान करती हैं और यहीं पर से इनके खुशियों को ग्रहण रखता है। मन में तमाम परेशानियां हैं पर किसी से बोलेंगे नहीं। कन्या वाले इन चीज़ों को बहुत संभल कर फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाते हैं और कोई भी परेशानी किसी को नहीं बताते, क्योंकि अब तक ये समझ चुके होते हैं हर कोई भावनात्मक रूप से, इमोशनली इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में दिन रात एक करते हैं और रिश्तों को भी समेटने की कोशिश तो करते हैं, पर धन तो आता ही है, क्योंकि धन के मामलों में किस्मत वाले हैं। और जो स्ट्रगल है रिश्तों को लेकर, वो क्यों होता है पता है आपको? अगर आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहिएगा तो आपको पारिवारिक रिश्तों को लेकर जो स्ट्रगल है वो नहीं होगा, और आपके जीवन में जो आपकी खुशियों को नज़र लगी है ना, वो भी नहीं लगेगी। तो अब खुशियों को जैसे नज़र ना लगे, इसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण को हर बृहस्पतिवार के दिन पंचामृत अर्पित करें। फिर देखिए आपकी खुशियाँ कैसे आपके पास रहती है। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। आपको हमने बहुत ही खूबसूरत सच बताया, अब थोड़ा आगे बढ़ें तो देखिए कन्या वाले जो होते हैं, इनके लिए इनकी माँ और इनकी बेटी, ये दोनों किस्मत की चाबी हैं। इनको लेकर ही आपको चलना चाहिए, चाहे लाख दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये जो आपकी किस्मत की चाबी है, इन्हें कभी मत छोड़िए, ना अपनी माँ को ना अपनी बेटी को। अब अगर आपकी माँ आपकी बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब ऐसे में बस भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहें, वही सब करेंगे, उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। दूसरी तरफ बात उठता है कि कन्या वालों को धन के बिना चैन नहीं मिलता। हर समय धन कमाने की और कैसे धन बचाएं ये सोचते रहते हैं। अच्छी बात है, अब जब खुशियाँ ही नहीं मिल रही, नज़र लग गई है, रिश्ते बिखरे हुए हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम धन तो कमा लें, क्योंकि धन रहेगा तो धीरे धीरे रिश्ते भी करीब आ जाएंगे। और अगर धन भी नहीं कमाया, रिश्ते भी छूट गए, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए जो नसीब में है उसे ही आगे बढ़ें और लें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम है कन्या राशि। और आप यूं ही जीवन में तरक्की करते रहें, ऐसी हमारी भी ख्वाहिश है। हमारा भी आपके साथ ढेर सारी दुआ है। कभी कभी ना होता क्या है कि कन्या वाले का एक समस्या भी होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ी है, एक समस्या होती है कि पैसों के पीछे, दिखावे का पीछे थोड़ा भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, थोड़ा दिखावा भी होता है, क्योंकि इन्हें महंगी गाड़ी, हमेशा ही गाड़ी चेंज करते रहना, आज इस गाड़ी में घूम रहे हैं तो कुछ महीनों साल के बाद दूसरा गाड़ी ले लिए, कपड़े पहनेंगे तो एकदम अपडेट, और कितना भी ड्राइव करते जानते हैं पर ड्राइवर लेकर चलेंगे, यानी ग्लैमर में रहना अच्छा लगता है। अब ये ग्लैमर सामने वाले की नज़रों में खटकता है। बहुत सारे इनके दोस्त भी इनसे जलते हैं कि इतना सब कुछ इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। तो ऐसे में आपकी खुशियों को नज़र ना लगे, उसके लिए हमने आपको उपाय बताया। अब आपकी किस्मत की चाबी है कांसे की मूर्ति। तो कन्या वालों को कांसे की मूर्ति अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय स्थान पर जरूर रखना चाहिए। छोटा ही सही, किसी भी देवी देवता का या फिर कोई भी मूर्ति आप कांसा का जरूर रखिए। ये आपके किस्मत में और बरकत देगा, किस्मत का साथ मिलेगा और परेशानियां दूर होगी, नज़र भी नहीं लगेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।